Why atomic number is called number of proton? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर क्यों कहते हैं? क्या हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी एटॉमिक नंबर कहते हैं या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एटॉमिक नंबर क्यों नहीं कहते? तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैर से होंगे, ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया कि आज हम कौन से कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने वाले हैं। वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है? वो ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही एटॉमिक नंबर क्यों कहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्यों नहीं कहते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर के रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना है। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपना वक्त जाया किए बगैर। सबसे पहले है आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर बेसिकली कहते कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पता होगा। एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ यूं कर सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि सबसे पहले एटॉमिक नंबर को किसने डिस्कवर किया। तो सबसे पहले एक केमिस्ट जिनका नाम हेनरी मोसले है, उन्होंने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। अब एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है? एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहा जाता है। एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहा जाता है और एटॉमिक नंबर को फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट भी कहते हैं। जिस तरह इस दुनिया में हर इंसान के हाथों के जो फिंगरप्रिंट है वो डिफरेंट है, इसी तरह आज तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं और सब एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हैं। इस वजह से एटॉमिक नंबर हमें किसी भी एक एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन करके दे सकता है। अब अगेन क्वेश्चन को एक दफा रिपीट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही एटॉमिक नंबर क्यों कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्यों एटॉमिक नंबर नहीं कहते। सबसे पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बात करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक नंबर हम क्यों नहीं कहते। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बात तो पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं और जिस पाथ में रिवॉल्व करते हैं उस पाथ को हम क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द 3D डायमेंशन में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, हम यहां पर एक एटम कंसीडर कर लेते हैं और वो एटम कौन सा है? लिथियम का एटम है। और आपको ये बात तो पता है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो इसका मतलब ये है कि इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं? इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन मौजूद हैं। और प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है? प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है। और आपको ये बात भी पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस का चार्ज। यहां पर ये जो रेड कलर के डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अब एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रल एटम उस एटम को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो नंबर ऑफ प्रोटॉन के। या आप यूं भी कह सकते हैं कि एक ऐसा एटम जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। या आप यूं कह सकते हैं कि जिस पे जो नेट चार्ज है वो 0 होता है। तो यहां पे प्रोटॉन की तादाद कितनी है? यहां पे प्रोटॉन की तादाद 3 है।
यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी? यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 3 होगी और इस पे चार्ज कौन सा होगा? माइनस का चार्ज होगा। अब +3 और -3 इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो एक ऐसा एटम जिसका नेट रिजल्ट 0 हो उसे हम न्यूट्रल एटम कहते हैं। मतलब कि यहां पर लिथियम ने कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया। लिथियम इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज करेगा क्योंकि लिथियम की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो ज्यादा है। वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, वो अपना डुप्लीट कंप्लीट करना चाहता है। स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि लिथियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब क्योंकि लिथियम का ताल्लुक पहले ग्रुप से है, इस वजह से वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? जी हाँ स्टूडेंट, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्योंकि उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब स्टूडेंट्स आप लोग सपोज यहां पे लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जैसे ही लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो लिथियम पे चार्ज कौन सा आएगा? लिथियम पे प्लस चार्ज आएगा। लिथियम पे कौन सा चार्ज आएगा? लिथियम पे +1 का चार्ज आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहां पर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पे बनता है कि लिथियम पे प्लस चार्ज क्यों आया, इस पे नेगेटिव का चार्ज क्यों नहीं आया? तो स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों ने ये पॉइंट। आप मुझे ये बताएं कि लिथियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद कितनी है? यहां पर प्रोटॉन की तादाद 3 है, तो यहां पर भी कितनी होगी? जी हाँ स्टूडेंट्स, यहां पर भी 3 ही होगी। और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? यहां पर इलेक्ट्रॉन्स 3 थे। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? यहां पर इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। पहले 3 थे और उसने अब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? जी हाँ स्टूडेंट्स, अब 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रह गए और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? माइनस का चार्ज होता है। तो प्लस माइनस माइनस, बट साइन किसका लगाएंगे? जी हाँ स्टूडेंट, साइन लगाएंगे प्लस का, तो यहां पे क्या आएगा? प्लस का चार्ज आएगा। तो आप लोगों को ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि यहां पे चार्ज प्लस क्यों आया। तो स्टूडेंट्स यहां पर सीखने लायक बात क्या है कि यहां पर प्रोटॉन कितने थे? यहां पे 3 प्रोटॉन थे और जब एक एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या प्रोटॉन की तादाद में कोई फर्क आया? क्या प्रोटॉन क्योंकि न्यूक्लियस में मौजूद है इस वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां भी 3 थे, यहां भी 3। बट अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देख लें, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर 2, तो इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो चेंज होती रहती है। प्रोटॉन की जो तादाद है वो फिक्स है। प्रोटॉन की जो तादाद है वो फिक्स है। किस में? आयंस में। इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो आयंस में चेंज होती रहती है। अब जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसे हम कैटाइन कहते हैं। तो कैटाइन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो तादाद है वो बराबर नहीं होती। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। इमेजिन करें कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर कह देते हैं, तो यहां पर एटॉमिक नंबर क्या होगा? 3 होगा। यहां पर फिर एटॉमिक नंबर क्या होगा? यहां पर 2 होगा। तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है। तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर कहना ठीक है? नहीं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर कहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी जो तादाद है वो चेंज होती रहती है। कैसे चेंज होती है? कि कभी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब हमने केटाइन की बात की कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इसके बाद हम बात करेंगे जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो आप लोगों को तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम एटॉमिक नंबर क्यों नहीं कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो वेरी करती है, चेंज होती रहती है। तो यहां पर अगर इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहां पे एटॉमिक नंबर 3 होता और यहां पे क्या होता? एटॉमिक नंबर 2।
तो एटॉमिक नंबर ही चेंज हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, या आप ये भी कह सकते हैं, अब हम बात करने वाले हैं एनाइन की। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बात तो पता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, ये जो गैसेस होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल कंसीडर की है फ्लोरीन की। फ्लोरीन का ताल्लुक 7वें ग्रुप से है, 7th ए से। और फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, बेसिकली ये एक गैस है। फ्लोरीन का ताल्लुक 7वें ग्रुप से है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो रेड कलर के डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये बात तो आपको पता है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? उसमें 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 2 और 7 9। अब फ्लोरीन ने अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करना है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए? या आप ये भी कह सकते हैं कि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब आप इमेजिन करें कि फ्लोरीन किसी भी तरह 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। आप ये मान ले कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इस पे यहां पर वो इलेक्ट्रॉन हम मेंशन कर लेते हैं। ये जो ब्लैक कलर का डॉट है, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो इसने किसी दूसरे एलिमेंट से गेन किया। अब जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इस पे चार्ज कौन सा आएगा? इस पे चार्ज माइनस का आ जाएगा। अब यहां पर हम कुछ बातें सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इसका एटॉमिक नंबर क्या है फ्लोरीन का? इसका एटॉमिक नंबर है 9। अगर इसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद कितनी होगी? जी हाँ स्टूडेंट्स, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की जो तादाद है वो 9 होगी, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही तो हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन की जो तादाद है वो 9 है, और प्रोटॉन पे चार्ज प्लस का। और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो 9 है और -9। तो +9 और -9, इसका जो रिजल्ट है वो 0 आ जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो मीन्स ये एक न्यूट्रल एटम है। अब फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? पहले इलेक्ट्रॉन 9 थे। अब 1 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया, तो अब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? अब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 10। क्या प्रोटॉन की तादाद में कोई चेंज आया? नहीं स्टूडेंट्स, प्रोटॉन की तादाद में कोई भी चेंज नहीं आया। प्रोटॉन की तादाद कितनी है? +9। और इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? -10। तो प्लस माइनस माइनस साइन किसका लगाते हैं? बड़े का। तो -1, 10 में से 9 गए तो 1 रह जाएगा। तो आप लोगों को ये बात तो कंफर्म हो चुकी है, ये बात आप लोगों को उम्मीद है समझ आ चुकी होगी कि इस पे माइनस चार्ज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद ज्यादा होगी। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग अगेन इमेजिन करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो फ्लोरीन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होता? 9 होता। उसने अब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो अब एटॉमिक नंबर क्या होगा? अब एटॉमिक नंबर 10 होगा। तो एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ये करेक्ट है कि एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का चेंज होता जाए? स्टूडेंट्स, आप केटाइन के केस में और एनाइन के केस में जरा ध्यान से देखें। क्या यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद चेंज हुई? नहीं, यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद चेंज नहीं हुई। क्या यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद चेंज हुई? नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी प्रोटॉन की तादाद चेंज नहीं हुई। इसी वजह से हेनरी मोजले ने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहा, क्योंकि ये जो एटॉमिक नंबर है वो जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसकी तादाद फिक्स होती है। इस वजह से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं।
स्टूडेंट्स, आयन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो सेम नहीं होती। आयन के केस में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो सेम नहीं होती। आयन किसे कहते हैं? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उस एक चार्ज स्पीशी बन जाती है। उस स्पीशी को हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। आयन क्या है? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन कर ले तो उस एटम को हम क्या कहेंगे? आयन कहते हैं। और आयन पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आयन पे पॉजिटिव चार्ज तब होगा जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और आयन पे नेगेटिव चार्ज तब होगा जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। बट जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो तादाद है वो फिक्स है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसी वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात तो क्लियर हो चुकी होगी कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक नंबर क्यों नहीं कहते। अब हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम एटॉमिक नंबर क्यों नहीं कहते। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स की वजह से नहीं कहते। स्टूडेंट्स, ये आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स किसी भी एक एलिमेंट के वो एटम होते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम होता है बट मैस नंबर डिफरेंट होता है। अब एटॉमिक नंबर तो आपको पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब आप लोग ये देखें, ये जो रेड कलर के स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किए हैं ये 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के हैं। ये वाला 1 2 3, ये जो 3 है ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग यहां देखें, यहां पे प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 1। यहां पे प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 1। यहां पे प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 1। तो आइसोटोप्स में प्रोटॉन की जो तादाद है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही। तो कहने का मकसद ये, आइसोटोप्स में भी जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है। यहां पे न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 0। और यहां पे न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 1। और यहां पे न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 2। तो प्रोटॉन की जो तादाद है वो अगेन आइसोटोप्स के केस में भी फिक्स है और न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है वो फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है। आप इमेजिन करें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर 0 होगा। इसके एटॉमिक नंबर क्या होगा? इसके एटॉमिक नंबर 1 होगा। इसके एटॉमिक नंबर क्या होगा? इसके एटॉमिक नंबर 2 होगा। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं बट इसके जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट है। तो क्या ये मानना ठीक होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कह दें? नहीं स्टूडेंट्स, इसको एटॉमिक नंबर कहना सही नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम एटॉमिक नंबर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आइसोटोप्स के केस में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है वो नेचुरली तौर पे वेरिएबल होती है। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। बट अगर हम प्रोटॉन की तादाद की तरफ देखें, प्रोटॉन की जो तादाद है वो फिक्स है। देखिए इसके एटॉमिक नंबर क्या होगा? इसके एटॉमिक नंबर 1 है। इसके एटॉमिक नंबर क्या है? यहाँ भी 1। इसके एटॉमिक नंबर क्या है? यहाँ भी 1। अब क्यों 1 है? क्योंकि सब में प्रोटॉन की जो तादाद है वो सेम है, इस वजह से इनका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। बट मैस नंबर क्या है? डिफरेंट। देखिए मैस नंबर आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम p प्लस एन 1 प्लस 0, तो मैस नंबर क्या होगा? 1। 1 प्लस 1 मैस नंबर 2, 1 प्लस 2 मैस नंबर 3। तो इस वजह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम एटॉमिक नंबर नहीं कहते क्योंकि आइसोटोप्स में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनकी जो तादाद है वो वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है। इसको समझने के लिए हम आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन की भी एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं। एक का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, दूसरे का भी एटॉमिक नंबर क्या है 17। इसका मैस नंबर क्या है 35, इसका मैस नंबर क्या है 37। देखिए अगर इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो इसमें प्रोटॉन की तादाद कितनी होगी, ऑब्वियसली 17 होगी। और अगर इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो यहां पर भी प्रोटॉन की तादाद कितनी होगी 17 होगी। अब हम ये पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे इस इनके मैस नंबर क्या है। पहले का मैस नंबर 35 है और दूसरे का मैस नंबर 37 है। मैस नंबर भी पता चल गए। और उसके बाद न्यूट्रॉन्स की तादाद को फाइंड कर लेते हैं। न्यूट्रॉन्स की तादाद को फाइंड करने का तरीका क्या है, मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को आप माइनस कर दें। 35 माइनस 17 तो न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी आएगी 18 आ जाएगी। और 37 माइनस 17 तो न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। देखिए न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है वो आइसोटोप्स में चेंज है। यहां पर देखिए न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है 18 और यहां पर न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है 20। अगेन आप लोग ये इमेजिन कर ले। देखिए स्टूडेंट्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। तो एज अ साइंस के स्टूडेंट आपकी जो इमेजिनेशन पावर है वो काफी स्ट्रोंग होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप लोग इमेजिन करें कि हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एटॉमिक नंबर कह देते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हमने एटॉमिक नंबर कह दिया तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर 18 होगा। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर 20 होगा। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों क्लोरीन के आइसोटॉप्स हैं तो एक का एटॉमिक नंबर 18 होगा, दूसरे का 20। तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा? नहीं स्टूडेंट्स, दुरुस्त नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर कहा। एटॉमिक नंबर इसलिए कहा क्योंकि आइसोटोप्स के केस में भी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो फिक्स होते हैं। इस वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नाउन एज एटॉमिक नंबर। इस पूरी वीडियो की समरी कुछ यूं है कि एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। बट क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर क्यों कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं कहते, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्यों नहीं कहते। तो सबसे पहले हमने ये स्टडी किया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं कहते। वो इसलिए क्योंकि आयन के केस में एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो गेन भी कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो चेंज होती रहती है। इस वजह से इसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर नहीं कहते। बट आयन के ही केस में जो प्रोटॉन की जो तादाद है वो फिक्स है। इस वजह से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एटॉमिक नंबर क्यों नहीं कहते, क्योंकि आइसोटोप्स के केस में जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो चेंज होती रहती है। बट आइसोटोप्स के ही केस में जो प्रोटॉन की तादाद है वो फिक्स है। इसी वजह से हेनरी मोजले ने बहुत समझदारी का काम किया कि उसने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही एटॉमिक नंबर कहा। तो स्टूडेंट्स, यहां तक हमारी वीडियो हो जाती है मुकम्मल। अगर इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ भी नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस चैनल का ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। स्टूडेंट्स, मुझे इजाजत दीजिए, आप लोगों से मिलते हैं एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव लेक्चर में। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का और इस चैनल का भी। आप लोगों से मिलते हैं एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।